हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और हम लोग बात कर रहे हैं लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए सभी सवाल और उनके जवाब देने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग अब तक काफ़ी विषयों पर बात कर चुके हैं। ACL इंजरी का मैकेनिज्म क्या होता है, सर्जरी किस तरह से किया जाता है, क्या क्या वेरिएशंस होते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ग्राफ्ट के बारे में भी बात किया था और मेरे पास में एक सवाल आया जिसमें मुझसे पूछा गया कि ग्राफ्ट किस किस तरीके के होते हैं, उस पर मैं बात करूं। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ आज यही है कि हम लोग बात करेंगे एंटी क्रूशिएट लिगामेंट की सर्जरी में जो डिफरेंट टाइप के ऑटोग्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करें। ग्राफ्ट 3 तरह के होते हैं। ऑटोग्राफ्ट जो कि आपके शरीर में से लिया जाता है, आपके खुद के शरीर का हिस्सा होता है। एलोग्राफ्ट जो कि कैडेवरिक ग्राफ्ट होते हैं, और आर्टिफिशियल ग्राफ्ट। भारतीय संदर्भ की बात करें तो ऑटोग्राफ्ट कॉमनली यूज ग्राफ्ट होता है। 95 to 99% केसेस में ऑटोग्राफ्ट का ही उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑटोग्राफ्ट के बारे में। ऑटोग्राफ्ट में भी हम लोग बात करें तो जो सबसे कॉमनेस्ट यूज्ड ग्राफ्ट होता है उसे बोला जाता है हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट। हैमस्ट्रिंग जनरली वो मांसपेशी होती है जो कि आपके जांघ के पीछे के हिस्से में होती है, और ये जांघ से होते हुए घुटने के नीचे के हिस्से तक पहुंच के वहां पे ये जुड़ती है। तो ये वो मांसपेशी होती है जिसका कि ग्राफ्ट बना के सामान्यतः हम लोग एंटी क्रूशिएट लिगामेंट के रिकंस्ट्रक्शन में उपयोग करते हैं। हैमस्ट्रिंग जो ऑटोग्राफ्ट होता है उसमें इन मांसपेशियों के जो एंड्स होते हैं वो हार्वेस्ट किए जाते हैं। हार्वेस्ट करने का तरीका, एक छोटा सा ये इंसिजन लिया जाता है। इस इंसिजन को खोल के सॉफ्ट टिश्यू के भीतर, मतलब मांस के भीतर से इन ग्राफ्ट को रिट्रीव किया जाता है। इन ग्राफ्ट को अपने इंसर्शन से, अपने अटैचमेंट से सेपरेट किया जाता है, क्लीन किया जाता है, और जनरली इन ग्राफ्ट को डबल किया जाता है। परंतु आजकल क्योंकि सेमी टेंडिनोसिस का ग्राफ्ट काफ़ी लंबा होता है, तो हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हम लोग इस ग्राफ्ट को ट्रिपल करें। ट्रिपल करने का फ़ायदा ये होता है कि जो ग्राफ्ट का डायामीटर होता है, ग्राफ्ट की जो थिकनेस होती है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है, और इस थिकनेस के बढ़ने से आप लोग की जो रिकवरी होती है उसमें भी सहूलियत हम लोगों को थोड़ा मिलती है। तो हम लोगों ने समझा पहला किस्म का ग्राफ्ट होता है हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट। सेमिटी एंड ग्रेसिलिस दोनों मसल के एंड को इसमें हार्वेस्ट किया जाता है, उसे डबल या ट्रिपल किया जाता है और इम्प्लांट के साथ में फिक्स करके लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट के एडवांटेजेस ये होते हैं कि इसका जो इंसिजन होता है, मतलब जो चीरा लगाया जाता है, ये कॉस्मेटिकली बेटर होता है क्योंकि ये घुटने के साइड में होता है, छोटा चीरा होता है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं खोलना पड़ता, बहुत ज़्यादा इस स्थान को नहीं खोलना पड़ता, और कुछ समय बाद में ये स्कार बहुत ही हल्का पड़ जाता है और ये लगभग, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ये दिखेगा। और दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे क्योंकि पेशेंट को एंटी क्रूशिएट लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के बाद में लगभग नेक्स्ट डे ही खड़ा कर दिया जाता है, चला दिया जाता है। तो जब भी इस ग्राफ्ट को हार्वेस्ट किया जाता है तो ग्राफ्ट साइड मॉर्बिडिटी, मतलब ग्राफ्ट पे होने वाला जो दर्द है, सूजन है, डिस्कम्फर्ट है, वो काफ़ी कम होता है। ये इस ग्राफ्ट के एडवांटेजेस होते हैं, और ये ग्राफ्ट बहुत अधिक प्रचलन में है, इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। फ्लेक्सिबल ग्राफ्ट होता है, इसकी लेंथ को भी हम लोग अल्टर कर सकते हैं। तो इसके साथ में काफ़ी सारी कन्वीनियंसेस पेशेंट के लिए और सर्जन के लिए, दोनों के लिए जुड़ी हुई होती हैं। दूसरी किस्म का जो ग्राफ्ट होता है ऑटोग्राफ्ट की श्रेणी में, वह भी एक कॉमन ग्राफ्ट होता है, और हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट के प्रचलित होने से पहले उसी ग्राफ्ट का अत्यधिक उपयोग किया जाता था। उस ग्राफ्ट को बोलते हैं बोन पटेला बोन ग्राफ्ट। तो पटेला, आप समझें कि पटेला होती है हमारी नी कैप की हड्डी। तो इस ग्राफ्ट में नी कैप की हड्डी का कुछ हिस्सा होता है, उसके नीचे के लिगामेंट का कुछ हिस्सा होता है, और पैर की हड्डी का कुछ हिस्सा होता है। एडवांटेज ये होता है कि इस लिगामेंट के दोनों एंड पे बोन होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस लिगामेंट के दोनों एंड पे बोन होती है। इसलिए इसका जो यूनियन होता है, इसका जो जुड़ाव होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा माना जाता है।
प्रोप्रियोसेप्शन भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, मतलब आपकी नी का रिकवरी बहुत ही सॉलिड होगा। और जहाँ पे घुटने का डिमांड अत्यधिक है, जैसे कि रेसलर्स होते हैं, मैनुअल वर्कर्स होते हैं, जहाँ पे घुटने को बिल्कुल रॉक सॉलिड स्थिरता चाहिए होती है, वहाँ पे बोन पटेला बोन ग्राफ्ट का उपयोग किया जाता है और ये प्रचलन में है। बोन पटेला बोन के साथ में जो एडवांटेज हैं वो मैंने आपको बताया कि ये बड़े सॉलिड ग्राफ्ट होता है, और कमियां इसमें ये होती हैं कि इसमें ग्राफ्ट साइड मॉर्बिडिटी थोड़ा सा अधिक होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि चीरे का साइज काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि हड्डी के टुकड़े को निकाला जाता है, इसलिए थोड़ा सा पेन और डिस्कम्फर्ट हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट के मुकाबले थोड़ा इस ग्राफ्ट में अधिक होता है। दूसरा, ऐसे लोग जिनको कि नील डाउन होने का काम होता है, कहीं रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से या दूसरे जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी वजह से, वहाँ पे इस ग्राफ को जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि नील डाउन होने की स्थिति में घुटने के आगे के हिस्से में जब वो नीचे टिका के बैठते हैं तो वहाँ पे कुछ दर्द का संभावना रह सकता है। इस ग्राफ्ट का एडवांटेज ये भी है कि जहाँ पे रिवीजन सर्जरी का ज़रूरत होता है, मतलब पहले हम लोगों ने हैमस्ट्रिंग से सर्जरी किया और सपोज किसी कारणवश वो लिगामेंट दोबारा टूट गया, तो रिवीजन सर्जरी में जनरली ये बोन पटेला बोन ग्राफ्ट का उपयोग किया जा सकता है, जो कि बहुत ही एक रॉक सॉलिड ग्राफ्ट होता है। तीसरे किस्म का ग्राफ्ट होता है क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट, मतलब हमारी जो नी कैप होती है इसके ऊपर के हिस्से से ये ग्राफ्ट लिया जाता है। ये भी एक मजबूत ग्राफ्ट होता है और हैमस्ट्रिंग बोन पटेला बोन के बाद में इस ग्राफ्ट का तीसरा नंबर आता है। चौथा ग्राफ्ट जो कि बहुत ही रेयर केसेस में उपयोग किया जाता है, वह ग्राफ्ट आपके एंकल के पास की जो मांसपेशी होती है, जिसे बोला जाता है पेरोनियस लॉन्गस, इसे पीएल ग्राफ्ट बोला जाता है, और बहुत ही रेयर केसेस में ये ग्राफ्ट का भी उपयोग किया जाता है। सामान्यतः एंटीक्रोशिएट लिगामेंट की जो सर्जरी होती है उसमें हैमस्ट्रिंग या बोन पटेला बोन ग्राफ्ट का उपयोग किया जाता है, परंतु यदि कभी हमें किसी मल्टी लिगामेंट सर्जरी में जाना पड़े या ऐसा हो कि आपको 1-2 बार सर्जरीज हो चुकी हैं और किसी कारणवश दोबारा एक्सीडेंट हो गया और ये ग्राफ्ट टूट गया है और शरीर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ से ग्राफ्ट हार्वेस्ट किया जा सके, तो वो केस में क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट और पेरोनियस लॉन्गस ग्राफ्ट, जो कि एक एंकल के पास में पाया जाने वाला ग्राफ्ट होता है, वो भी एक काफ़ी उपयोगी ऑप्शन इसके होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि ऑटोग्राफ्ट किस किस तरीके के होते हैं। सामान्यतः जो ग्राफ्ट उपयोग होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं: हैमस्ट्रिंग, बोन पटेला बोन, क्वाड्रिसेप्स और एंकल के पास पाया जाने वाला पेरोनियस लॉन्गस ग्राफ्ट। सभी ग्राफ्ट के अपने एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं, जिसके बारे में आप अपने डॉक्टर से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा आप लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ में आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।